कि तिरहुत का स्वाभिमान को जगाना है और तिरहुत को एक विश्व स्तर का जगह बनाना है। पहला काम है कि माता जानकी के नाम पर एक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना करना और वैशाली में एक सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना करना। शारदा सिन्हा ने जो बिहार को दिया, विश्व को दिया और भारत को दिया, वो हमारी ही धरती की रही है। उनका ननिहाल हमारे यहाँ मरवन में रहा है और पहली गीत उन्होंने बजिका में लिखा, गाया। इस बात की चर्चा विश्व में कहीं नहीं हो रही है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। सीनेट सदस्य मनोज कुमार वत्स ने आज तिरहुत स्नातक क्षेत्र में जो विधान परिषद के उपचुनाव होने हैं, जिसकी नामांकन की तिथि आज आखिरी दिन थी, आज उन्होंने नामांकन किया है। नामांकन के बाद बता दें कि कई सारी बातों को उन्होंने कहा है। इसके साथ साथ मीडिया के द्वारा भी कई सारे सवाल किए गए हैं। वहीं बता दें कि मीडिया के द्वारा ये भी सवाल किया गया था कि टाइगर अभी जिंदा है, इसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि वो तो समय बताएगा। इसके साथ साथ और भी सारी बातें कही है। सांस्कृतिक की बात की है। शारदा सिन्हा के देहांत के बाद जिस प्रकार से पहला उनका सॉन्ग था शारदा सिन्हा का, जो वजिकांचल में था, उसको लेकर उन्होंने बात की है। इसके साथ साथ बता दें कि जिस प्रकार से तिरहुत क्षेत्र में अभी सभी प्रत्याशी मैदान में हैं, हालांकि उन्होंने कहा है कि स्नातकों की बात की है, स्नातकों का उद्धार कैसे हो, इन सभी मुद्दों को लेकर मीडिया से उन्होंने बातचीत की है। पहले आप सुनिए क्या कुछ कहना है मनोज कुमार वत्स का, जो सीनेट सदस्य है बिहार विश्वविद्यालय के। पहले आप उनको सुनिए। नामांकन हो गया है। जी हो गया। क्या कुछ मुद्दा रहेगा और किस मुद्दे के साथ आ रहे हैं चुनाव? ये मुद्दा स्पष्ट है कि तिरहुत का स्वाभिमान को जगाना है और तिरहुत को एक विश्व स्तर का जगह बनाना है। और यहाँ शिक्षा का स्तर जो गिर गया, खासकर चाहे वो कौशल विकास का हो, इंजीनियरिंग का हो, संस्कृति का हो या इतिहास का हो, एकमात्र तिरहुत में हमारा कॉलेज महत्वपूर्ण रहा है, लंगट सिंह कॉलेज, जहाँ पर अभी लंगट बाबू को मैंने माल्यार्पण करके शुरुआत किया। उसका भी स्तर नहीं बच पाया है। इसलिए हम लोग का पहला काम है कि माता जानकी के नाम पर एक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना करना और वैशाली में एक सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना करना। अब जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि शारदा सिन्हा ने जो बिहार को दिया, विश्व को दिया और भारत को दिया, वो हमारी ही धरती की रही है। उनका ननिहाल हमारे यहाँ मरवन में रहा है और पहली गीत उन्होंने बजिका में लिखा, गाया। इस बात की चर्चा विश्व में कहीं नहीं हो रही है। हमारी संस्कृति को उत्थान देना, शिक्षा का स्तर ऊंचा करना और वह खासकर ये लिच्छवी गणराज्य का तिरहुत का जो क्षेत्र है, जहाँ जानकी जी का जन्म हुआ, बुद्ध का कर्मस्थली रहा, महावीर का जन्मस्थली रहा, लोकतंत्र की जननी रही, ऐसे क्षेत्र को काफ़ी विकसित कराना है और तिरहुत में एक राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन करना है। इसलिए चुनाव लड़ना है। बिहार विश्वविद्यालय दशकों से एकेडमिक कैलेंडर लागू नहीं होने की वजह से पिछड़ा है, उस पर क्या कहना है? 22 साल से देवेश बाबू के हाथ है, उसके बाद से अब उनके द्वारा जारी ये सवाल का जवाब तो देवेश बाबू के प्रत्याशी देंगे। इस सवाल का जवाब तो आपको उनसे पूछना चाहिए। तो कहते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर अभी जिंदा है तो टाइगर का पता चल जाएगा। इस चुनाव में टाइगर का पता चल जाएगा। ठीक, तो आपने सुना क्या कुछ कहना था बिहार विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य मनोज कुमार वत्स, जो आज निर्दलीय के रूप में उन्होंने अपना नामांकन किया है। आपको बता दें कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र में विधान परिषद के लिए उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशी जो है मैदान में है और आज चुनाव का यानी कि जो नामांकन की प्रक्रिया थी, उसका आज आखिरी तिथि था। आखिरी तिथि में आज कई सारे प्रत्याशी ने नामांकन किया है। इसमें मनोज कुमार वत्स ने भी नामांकन किया है। नामांकन के बाद मनोज कुमार वत्स जो है वो मीडिया में खूब गरजे हैं। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव का नतीजा क्या आता है और किसके सर पर तिरहुत स्नातक क्षेत्र का ताज होता है, किसके सर पर यह ताज होगा। ये 5 दिसंबर को जब वोटिंग होगा और इसकी जब गिनती 9 तारीख को होगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।